नमस्कार। आज मैं बात करूंगा 2-3 टॉपिक्स पे। एक टॉपिक है ओम के उच्चारण का क्या महत्व है, और दूसरा हम थोड़ा बहुत डायबिटीज़ पे बात करेंगे, और तीसरा बाल झड़ने के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि बाल क्यों झड़ते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक्स है जो कि आज हम इसमें कवर करेंगे आज के डिस्कशन में। तो लेकिन उससे पहले मैं जो है प्रकृति ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं इसका धन्यवाद कैसे करूं। मुझे जिस जगह से ले आके जिस जगह पे प्रकृति ने मुझे खड़ा कर दिया है, आज जो है ये जो मेरे ऊपर कर्ज है, ये मैं शायद इसी तरीके से उतार सकता हूं। इसके गुणगान करके ही ये जो कर्ज है मेरे ऊपर वो मैं उतार सकता हूँ। जिस प्रॉब्लम से इस प्रकृति ने, ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस प्रकृति ने मुझे निकाल के इस जगह पे खड़ा कर दिया है, शायद इसी तरीके से इसके गुणगान कर करके शायद मैं कुछ कर्ज इसका उतार पाऊँ। सो आइए जो है हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सो पहला जो है ओम का उच्चारण का क्या महत्व है। देखिए, जो भी बातें मैं बताता हूँ पहले इसको प्रैक्टिकली करता हूँ, और जो मुझे बेनिफिट्स नज़र आता है फिर वही मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा किताबी ज्ञान मैं नहीं बताता हूँ, प्रैक्टिकली जो मैं करके देख चुका हूँ और उसका जो क्या लाभ हमें मिला है वही मैं जो है यहाँ पे आके रखता हूँ। तो ओम के उच्चारण का क्या महत्व है, मैंने क्या नोटिस किया है। आप सबको पता है कि मैं जो है सुबह सुबह आता हूँ तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा बहुत योगा करता हूँ छत पे ही। पहले ग्रीन जूस लेता हूँ, फिर छत पे आके थोड़ा योगा करता हूँ, और उसके बाद आखिर में ओम का उच्चारण 10 से 15 मिनट और फिर 5-10 मिनट का ध्यान लगाता हूँ। ये मेरा सारा प्रोसेस है सुबह का। उसके बाद मैं जो है ये वीडियो बनाता हूँ। तो अब इसमें मैंने क्या नोटिस किया, ओम का उच्चारण तो मैं रोज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या नोटिस किया, देखिए सबसे पहले नंबर पे तो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे मेरी बॉडी से ना टॉक्सिन्स निकल गए हों। मतलब इतना फ्रेश महसूस करता हूँ जब मैं ओम का उच्चारण करके उठता हूँ कि काफ़ी चीज़ें निकल गई, बड़ा हल्का सा महसूस करता हूँ बहुत ही। और एक चीज़ मैं इसमें और आपको बता दूँ, टॉक्सिन्स तो ये निकालता ही निकालता, जो मेरी समझ में जो चीज़ें आ रही हैं। एक और ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि ओम का उच्चारण करता है, वो ये है, कई बार देखे क्योंकि कॉन्स्टिपेटेड मैं पीछे रह चुका हूँ, सो ऐसा नहीं कि सुबह उठते ही मेरा पेट साफ़ हो जाता है, ठीक है। कभी कभार, मोस्टली टाइम 80-90% हो जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेट जो है उठते ही साफ़ नहीं होता है। तो अब मैं फ़िक्र नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कॉलन्स, मेरे सारे इंटेस्टाइन, मेरी पूरी बॉडी प्यूरीफाई है, साफ़ है। तो एक आधे दिन अगर डिले भी हो जाए थोड़ा सा तो मैं टेंशन नहीं लेता, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेता। मैं अपना सारा काम जो है उसी हिसाब से अपना करते चला जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा फोकस उसी पे है, पेट साफ़ नहीं हुआ अगला काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अपना सारा काम करते हुए चला जाता हूँ। अब इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, जब मैं ओम का उच्चारण करता हूँ तो मैं देखता हूँ जो ग्रीन जूस पिया होता है वो इतनी तेज़ी से भाग के नीचे जाता है, और मुझे 5 से 10 मिनट के अंदर जो है टॉयलेट में भागना पड़ता है, ओम का उच्चारण करते करते 10 मिनट के अंदर। तो मैंने एक चीज़ इसमें समझा कि ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो जो ध्वनि है वो बॉडी के अंदर घूमती है, रेडिएट करती है, यानी कि हमारे जितने बॉडी पार्ट्स है उसके अंदर जाती है वो। अब ध्वनि तो क्या है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए जी, ध्वनि अभी आपके कान के यहाँ बजा दे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है, सुना नहीं जाता, इतनी तेज़ी है। तो वो आगे उन चीज़ों को पुशअप करती है, ठीक है। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ध्वनि जो होती है, जो ध्वनि मैं अंदर ओम का उच्चारण करके करता हूँ तो वो ध्वनि आगे पुशअप करती है, और उसी वजह से जो जूस हमने लिया होता है करेले का या पालक टमाटर का जूस, उसको बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ वो भगाता है। और विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है 10-15 मिनट के अंदर, जिस दिन मेरा पेट साफ़ नहीं होता तो मुझे
10-15 मिनट के अंदर जो है टॉयलेट भागना पड़ता है। तो इस तरह से ये कब्ज़ को भगाने में भी बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है, ऐसा मुझे जो है अनुभव में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो सभी लोग, जो लोग देखें, इस तरह से आप लोग थोड़ा बहुत व्यायाम किया करें, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ये व्यायाम, ये देखिए ये सारी नाड़ियाँ ना इधर उधर घूम जाती हैं, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे की तरफ जो है भागता है। इसी तरह से खड़े होके आपको इसे झुकना है, ठीक है, झुकना है नीचे, ऐसे खड़े हो जाओ और नीचे झुकोगे, ये इनको आपको जो है ये हाथ से लगाना। कई लोगों का तो ये ही नहीं लगता ज़मीन पे, मेरा तो ये यहाँ तक लगा देता हूँ मैं, ठीक है, मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है बॉडी के अंदर। देखिए ये सब प्रकृति की देन है जी। आज मेरी बॉडी के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, रबड़ जैसा मैं अगर हो गया हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रकृति की देन है जी, प्राकृतिक भोजन का देन है, ठीक है। तो इसीलिए मैं देखो धन्यवाद करते हुए थकता नहीं हूँ, ठीक है। मेरी बॉडी में तो जड़ता आ गई थी, 2 साल दवाइयाँ खा के इतनी बॉडी में टॉक्सिन जम गया था कि जड़ता आ गई थी, मैं ऐसे झुक ही नहीं सकता था उतना नीचे तक, और बताओ। लेकिन आज देखो मेरी बॉडी एकदम बिल्कुल रबड़ के जैसी है, जितना मर्जी मैं झुका लूँ इसको, जैसे मर्जी बेंड कर लूँ, ऐसे पूरा ऐसे बेंड हो जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कभी भी शरीर में हमारे जड़ता आनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये सब गंदगी और वेस्ट मटेरियल, दवाइयाँ, ये सब मिल के हमारी बॉडी को जकड़ लेती हैं, ठीक है। हमारा शरीर तो बंदरों के जैसा होना चाहिए जी, चुस्तीला फुर्तीला, ठीक है, बंदरों के जैसा होना चाहिए, पतला चलेगा जी, मोटा नहीं चलेगा, ठीक है। और जैसे ही आप प्राकृतिक भोजन करेंगे, एक एक बंदे को मैंने देखा है, बड़े बड़े लोगों को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, बहुत लोगों को मैं सुनता हूँ, ठीक है। बहुत सारे इंग्लिश में लोग जो है फॉरेन कंट्रीज़ की वाले भी इंग्लिश में जो है बताते हैं जो कि प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग बताते हैं जो है काफ़ी उनका वज़न होता था पहले, और आज उन्होंने बहुत सारा वज़न जो है वेट लूज़ कर लिया है, इसी प्रकृति से जुड़ के प्राकृतिक भोजन करके। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी में बिल्कुल भी जड़ता नहीं आनी चाहिए, और जब आप प्राकृतिक भोजन करने लगेंगे तो ये जड़ता जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप इस चीज़ को करेंगे जो मैंने बताया, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है ना, ये बेंडिंग वाला, ये सारा खुल जाएंगी नाड़ियाँ, इंटेस्टाइन जो है। और उसके बाद जो है आप योगा करने के बाद आप 15 से 20 मिनट ओम का उच्चारण करेंगे। अगर आपका पेट साफ नहीं हुआ उससे पहले, तो फिर उस दौरान जो करेले का जूस या पालक टमाटर का जूस बहुत तेज़ी से नीचे भागेगा, और आपको 10 से 15 मिनट के अंदर टॉयलेट भागना पड़ेगा। तो ये तो एक नंबर 1 ज़बरदस्त चीज़ जो है मुझे ये पता चली है ओम के उच्चारण से। और बाकी देखो बहुत बढ़िया, जब मैं ये ओम का उच्चारण करके उठता हूँ ना, इतना रिलैक्स, इतना बढ़िया फील करता हूँ, ऐसे लगता है कि जैसे मेरी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल गए हों ढेर सारे। और वास्तव में ये यही काम करता है, आप खुद करके देख लें। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं तो आप ओम का उच्चारण करें और 10-15 मिनट बाद देखें। एसिडिटी जिनको है अभी बहुत ज़्यादा, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओम का उच्चारण 3-4 जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है। एक तो ये कोलन्स वाले एरिया में है, और एक स्टमक है, और यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि मैं एसिडिटी को जब मैं झेल रहा था, तो मैं खुद भी ओम का उच्चारण नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ ना बहुत ये जो स्टमक है, एसिडिटी आपको पता है यहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो इस तरह से वो लोग ट्राई करने को कर सकते हैं जिनको एसिडिटी है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। आगे 2-4 महीने में जब आपका एसिडिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आपका जो स्टमक है वो पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद जो है आप ओम का उच्चारण कर पाएंगे। तो ये चीज़ है जी। देखिए ओम का उच्चारण आज हमने इस पे डिस्कशन किया है, और ये सारे लाभ मिल रहे हैं, और आप लोग ज़रूर करें जी, ज़रूर शामिल कर ले ओम का उच्चारण। कई बार तो मेरा ऐसे होता है कि मैं जितना योगा करता हूँ उससे ज़्यादा तो मैं ओम का उच्चारण ही कर जाता हूँ, क्योंकि इतना मज़ा आता है करते हुए जी, इतना मज़ा आता है, करते जाता हूँ, मज़ा ही बहुत आता है, ठीक है। सो आप खुद भी जब आप करने लगेंगे तो इतना आनंद आपको आने लगेगा कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, भाई आधा घंटा तक आप बैठ के करते रहेंगे ओम का उच्चारण। तो ये तो रहा जी। अब हम अगला एक डायबिटीज़ पे थोड़ी सी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें देखिए एक चीज़, अगर जो लोग डायबिटीज़ को झेल रहे हैं, शुगर को झेल रहे हैं,
और दवाइयाँ खा रहे हैं या इंसुलिन पे है, वो एक बात अपने दिमाग में फिट कर लें, ठीक है। प्राकृतिक जीवन शैली के तो आपने अपना ही लेना है, ठीक है। एनीमा वगैरह लेके अपना कॉलन्स तो साफ़ कर ही लेना है, लेकिन इसके अलावा आप एक बात अगर अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि अनाजों के द्वारा आने वाला कार्बोहाइड्रेट, उसको अगर आप अवॉइड कर देंगे तो आपको मेडिसिन्स की आवश्यकता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे। अनाजों के द्वारा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट फल फ्रूट सब्जियों से भी मिलता है, ठीक है, नट्स से भी मिलता है, ठीक है। ये लेंगे तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करके देखें। तो अनाजों के द्वारा मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट, उसको जो है आप साइड में रख दें। आपकी पेट में लगने वाला इंजेक्शन, जो आप दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन्स खा रहे हैं, वो सारी की सारी उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो लोग डायबिटीज़ को झेल रहे हैं वो ये लोग ये काम करें। अब एक जो बाल झड़ने के ऊपर जो मैंने बोला कि इस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक मैं ना आपको वो बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। अभी संडे को मैं देखो मैंने अपना बाल कटाया और मैं नाई के पास जो मैं गया और उसने बाल काटे और वो मुझे कह रहा है कि सर भैया मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो बाल काटने के बाद उसने क्या किया, एक वो आता है ना जैसे गर्म हवा छोड़ता है, तो वो मेरे बालों को ऐसे ऐसे करने लगा और साथ ही वो बात भी कर रहा है। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई ये तू लगाता है, ये जो मुझे कर रहा है। कहता हाँ ये मैं ये लगाता रहता हूँ बीच में। मैं कहा इसको बंद कर दे, इसी से तेरे बाल झड़ रहे हैं। अजीबोगरीब बात ये कि मैं उसको समझा रहा हूँ लेकिन मेरे बालों में वो लगा रहा है, हालांकि मैंने आज तक ज़िंदगी में ये ऐसे नहीं किया है, ठीक है। मेरे बालों को लगा रहा है, मैंने इसको मना नहीं किया। और अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे बाल जो है, अभी कंघी करता हूँ तो 5-5 6-6 बाल एक झटके में आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ज़िंदगी में कभी वो चीज़ लिया नहीं, ऐसे जो गर्म हो गए ऐसे बाल खड़े नहीं कर देते गर्म करके वो चीज़। तो आप लोग भी अगर वो घर में इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें, उससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस करके नोटिस करके पाया। चलो अच्छी बात है, लगा दिया, उसी से मुझे पता भी चल गया और अब आप लोगों को मैं यहाँ पे चैनल पे आगे रख दे रहा हूँ तो काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट्स हो जाएगा। सो इस तरह से जो है ये है। बाकी बाल झड़ने में पानी का भी बहुत अहम रोल होता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब हम लोग मोहाली से यहाँ शिफ्ट हुए थे, जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं, तो हम दो और हमारे दोस्त थे, हम लोग साथ ही रहते थे। हालांकि अभी उन्होंने अपना अलग मकान बना लिया, हमने अपना। सो जब वो यहाँ पे आए तो उनके काफ़ी सारे बाल जो है झड़ना स्टार्ट हो गए। और पानी तो हमारे यहाँ का बहुत बढ़िया नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ऐसे लोग क्या करें कि जो देखिए पानी से अगर समस्या हो रही है तो तांबे का बर्तन, एक आपको पता है मैं एक जग लेके आया हूँ तांबे का, उसमें पानी रखता हूँ। उसी पानी को एक तो पीता हूँ, इसमें भी रखता हूँ पानी, और उसी पानी को मैं मिलेट बनाने में भी इस्तेमाल करता हूँ। एक बात बता दूँ भाई साहब, ज़मीन आसमान का अंतर मैंने नोटिस किया है। मेरा शरीर जब से मैं उस पानी से मिलेट बना रहा हूँ, ठीक है, पानी इसमें रखा हुआ पानी तो मैं इस्तेमाल करता ही था, उस पानी से जब मैं मिलेट आज बना रहा हूँ, मेरा शरीर फौलाद होते चला जा रहा है। आप देख रहे हैं ना, अभी 15 दिन मैंने ठूस के बर्गर पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ें खाई है और कुछ नहीं हुआ शरीर को, मेरा बॉडी पूरा फौलाद होता चला जा रहा है। इसका बहुत अहम रोल है, इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। जो तांबे का बर्तन ले आओ, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, भगोना ले आओ बड़ा सा, उसमें पानी रखो, बॉयल करके पानी रख दो, 24 घंटे 12 घंटे के लिए रख दो, शुद्ध कर देता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, ये देखो लोटा आज चमक रहा है। अभी ये लोटा मेरे पास काफ़ी सालों से है, ठीक है। अभी जग तो मैं जल्दी ले आया हूँ, महीना पहले ही जग लेके आया हूँ। ये लोटा काला था, एकदम ब्लैक था। अभी इसको 4 दिन पहले इसको साफ़ किया। मेरे को आइडिया नहीं था, मुझे ये था कि जो है जो डिश वॉश होता है उससे साफ़ कर दो, साफ़ हो जाता है। उससे कोई साफ़ नहीं होता। ये मैं आपको साफ़ बता दूं, उससे ये बिल्कुल साफ़ नहीं होता जी। लेकिन एक यूट्यूब पे मैंने देखा था, जो है कुछ सिलेक्टेड चैनल ही देखता हूँ मैं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और उन्होंने मुझे जो है बताया, डॉक्टर खादर सर से जुड़ा हुआ चैनल है, उन्होंने बताया कि जो है अपना नींबू लो और थोड़ा सा नमक मिला के मारो, साला
ऐसे एक बार मारोगे एकदम चमक जाएगा जी। ये काला काला ये दिख रहा है जी, आप देख रहे हो, इसको ध्यान से देखो ज़रा। अभी ऊपर का बाहर का एक ही कलर नहीं था अभी 4 दिन पहले, ये काला पड़ा था, काला, ठीक है। और जैसे ही मैंने नींबू लगा के ऐसे मारा एकदम चमक गया जी, ऐसे जैसे चमक रहा है ऐसे साफ़ हो गया ये। तो आप कभी भी ये मत सोचना कि वो डिश वाश जो होता है उससे साफ़ हो जाए, नहीं होता साफ़, ये बिल्कुल नहीं होता। मैं रोज़, अब तो मैंने नींबू ले आकर रख लिया, तो 2-2 3-3 4-4 दिन बाद अब मैं इसको जो है उसी से साफ़ करूँगा, नींबू और नमक से, ठीक है। ये क्या काला काला क्या जम जाता है, आप मुझे बताओ। बाहर तो चमक रहा था, ये काला काला क्यों जम जाता है? तो ये जो गंदगी होती है, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी होती है, ये सोख लेता है जी, तभी तो काला काला जमता है। बाहर क्यों नहीं जमता था, अंदर ही क्यों जमता है काला काला? जग है जो, उसमें भी काला काला जम गया था और बाहर एकदम चमक रहा है। इसका मतलब है कि जितना टॉक्सिसिटी होता है उसमें, पानी में फ़िल्टर किया हुआ पानी डालता हूँ, उसके बावजूद टॉक्सिसिटी ये निकालता है, काला हो जाता है। तो सोचो कितना जो है उसमें जो है पानी में गंदगी होती है, फ़िल्टर नहीं निकाल पाता, आरओ के बस की बात नहीं है। तो ये हमारे ऋषि मुनि वो सब बता के चले गए हैं और हम उसी को आज जो है फॉलो कर रहे हैं। सो पानी को आप इसी में रखें, ठीक है। वो बड़ा सा जग ले आएँ, जग या जो भी बोलते हैं, बड़ा सा ले आएँ, उसमें पानी रखें और उसी पानी से मिलेट बनाएं। ज़मीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। तो ये 2-3 चीज़ें आज हमने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।